भवानी मंडी के सभी संगठनों की ओर से बालाजी चौराहा भवानी मंडी पर एक शोक सभा का हुआ आयोजन। उद्योग एवं व्यापार मंच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद होने वाले सपूतों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर अंबेडकर समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी आदि संगठनों के पदाधिकारियों सहित आमजन भी मौजूद रहा। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा डॉक्टर जेके अरोड़ा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, कैलाश जी जैन, वकील नरेश माधवानी, कमल सुरेखा, गोविंद भरादिया, सोनू ओरा, दिनेश खंडेलवाल, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, बाल मुकुंद मेघवाल, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर समिति आदि उपस्थित रहे। सभी आगंतुक अतिथियों ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर, मोमबत्ती जलाकर एवं मौन धारण कर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। विकास परिषद और उद्योग व्यापार मंच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा विपिन जी रावत और अन्य सैनिकों की शहादत के संबंध में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो ये आयोजन श्रद्धांजलि सभा का किया गया है, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए भारत विकास परिषद और उद्योग व्यापार मंच का आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी सेना के सर्वोच्च अधिकारी विपिन जी रावत और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य साथी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में काल कलवित हुए। ये इस देश की बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये इतने प्रतिभाशाली सैनिक हमने खोए हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है। अब ये दुर्घटना कैसे हुई, इसके ऊपर ब्लैक बॉक्स भी मिला है, इंक्वायरी भी चल रही है, पर कुछ संदेह के बादल निश्चित रूप से हर आदमी के मन में ये संदेह है कि इतनी सुरक्षित अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और इतने प्रोटोकॉल के बाद ये दुर्घटना अगर होती है तो इसके पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई षड्यंत्र साजिश है, पर बाकी ये रहस्यमयी दुर्घटना हुई है उसके पर्दे खुलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इन देशभक्त सैनिकों के बलिदान से हमको ये सीखना चाहिए कि आखिर देशभक्ति क्या है। बार बार ये सवाल उठता है कि देशभक्ति, आखिर देशभक्ति हम किस चीज़ को देशभक्ति मानते हैं। मेरे हिसाब से सीधी सरल भाषा में अगर हम कहें तो बात ये आती है कि जो आदमी जिस जगह है वो अपना काम ईमानदारी, लगन और निष्ठा से कर रहा है तो वो देशभक्ति है। आज मैं वकालत कर रहा हूँ, आप व्यापार कर रहे हैं, कोई शिक्षक है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और पूरी लगन और निष्ठा से कर रहे हैं, वही देशभक्ति है। ये हम लोगों के लिए देशभक्ति है, पर सैनिकों की देशभक्ति बहुत बड़ी चुनौती है। आज -20 से 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक कारगिल की पहाड़ियों पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि हम चैन से अपने घरों में सो सकें। या थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री टेम्परेचर पर तपती रेत में दिन रात चौकीदारी कर रहे हैं हमारे सैनिक ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रह सके। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सुरक्षा के लिए सैनिक जो बलिदान देते हैं, उस बलिदान की कीमत हमारी देशभक्ति से कहीं अधिक है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हमको अपने सैनिकों को अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। हमारे सैनिकों की जो बलिदान है वो हमारे कर्तव्यों से कहीं अधिक ऊंचा है। जैसा कि वो एक मशहूर कवि हमारे प्रदीप जी ने कहा है कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, अब जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। संगीनों की माथा देकर सो गए अमर बलिदानी। वो ऐसे लोग हैं कि बेचारे अपने घर परिवार को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर सीमाओं पर लड़ रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि हम सुरक्षित घर पहुँचेंगे या न पहुँचेंगे। ऐसे सैनिकों के बलिदान के लिए हम एक सभा कर लें या कुछ आयोजन कर लें, ये पर्याप्त नहीं है। हमको सैनिकों को पर्याप्त सम्मान देने की और देशी भावना रखने की मानसिकता इस देश में तैयार करनी पड़ेगी। सैनिक
इस देश का वो चौकीदार है जो हमको चैन से रहने के लिए आराम से रहने के लिए, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। और ये हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं विपिन रावत के साथ ही, जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे हमारे ये 11 सैनिक, इनका बलिदान इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इन सभी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम सभी को इस देश के लिए, इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।